अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 8 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ये मैथमेटिक्स उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि वन पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं या टीचिंग जॉब्स के लिए अपीयर होने जा रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे टेस्ट में जहां पर मैथमेटिक्स बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये आप सब लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके लिए आप लोग हमारे सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स सुन सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पर एमके प्रिपरेशन के चैनल पर। और उसके साथ साथ चूंकि वीडियो में हर एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकता, हम हर एक क्वेश्चन नहीं करके देख सकते, उसमें कई कई घंटे एक एक चैप्टर पे लगेंगे हर क्वेश्चन को अगर हम करने पर आते हैं। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करने के लिए और हर एक स्टेटमेंट को जज करने के लिए और डिटेल में तैयारी के लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के साथ मैथमेटिक्स भी कवर करवाई जाती है। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर हम अपने आज के चैप्टर को डिस्कस करें, दैट इज अबाउट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। हम इससे पहले की क्लासेस में स्क्वायर का और क्यूब का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज हम उसको देखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स कैसे लिए जाते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ये होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसे कहते हैं कि दैट नंबर इज रेज टू पावर ऑफ 2। क्या हमने उस नंबर की पावर को 2 गुना कर दिया है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो उसकी पावर 2 गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो हम उसे लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो किसी भी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने से हम उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप किसी दो नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। जिस तरह के अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये 4 का स्क्वायर 16 आता है। अगर हम -4 मल्टीप्लाई -4 कर दें, यानी कि अगर हम -4 का स्क्वायर ले लें तो उसका आंसर भी प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाता है। इसका मतलब जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर लेंगे आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ये बात एमसीक्यू की होगी। ये हो गया कि स्क्वायर आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो हमारे लिए उन्होंने कहा कि 18 का स्क्वायर फाइंड आउट करें, 20 का स्क्वायर फाइंड आउट करें। अच्छा, अगर हमने 20 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 20 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 400। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर। हमें कैसे पता चले कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो परफेक्ट निकलेगा और डेसिमल्स में नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमें यहां पर कुछ निशानियां बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमारे पास सारे ये शुरू के 12 नेचुरल नंबर्स के उन्होंने स्क्वायर निकाल के दिए हैं कि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144। अब इस सब में कोई चीज है जो हम स्पेशल नोट कर सकते हैं। वो चीज ये है कि ये तमाम नंबर्स के एंड पे या तो आ रहा है 1, या आ रहा है 4, या आ रहा है 6, या आ रहा है 9, या फिर जीरोस आ रही है तो डबल आ रही है, और 5 अगर आ रहा है तो 25 की फॉर्म में आ रहा है। तो किसी भी बड़े से बड़े नंबर के एंड पर अगर इनमें से कोई भी एक चीज आ रही है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। यानी कि जब आप उसका स्क्वायर निकालेंगे तो कोई नेचुरल नंबर ही निकलेगा। लेकिन अगर किसी नंबर के एंड पे 2, 3, 7 या 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर को हम स्क्वायर नंबर भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स की चूंकि हद कोई नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर्स की भी कोई भी हद नहीं है। नेचुरल नंबर बेतहाशा है तो परफेक्ट स्क्वायर्स भी बेतहाशा है। परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर है कि जब आप उसका निकालते हैं कि वो नंबर के एंड पर ये वाली निशानी आ जाती है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसका स्क्वायर रूट निकालने पर आपके पास एग्जैक्टली कोई ना कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह हमारे पास है 4, 3, 5, 6। अब हमने निशानी ये बताई कि परफेक्ट स्क्वायर के एंड पे या तो 1 आता है, या 4 आता है, या 6 आता है, और या फिर 9 आता है, या फिर 2 जीरोस आ जाते हैं, या 25 आ जाता है। तो इसके एंड पे 6 आ रहा है, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स पेयर्स की फॉर्म में है तो इसका मतलब यह है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, वरना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 11 सारी पेयर्स हैं, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है।
14175 एंड पे 5 तो है लेकिन 25 नहीं है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर, यहां तक तो बात ठीक है, 5 का एक पेयर, यहां तक भी ठीक है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की, कि अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे वो हमेशा इवन ही आएगा। करके देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12, आंसर आएगा 144। अच्छा, ये बात तो ठीक निकला है। ओड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो ओड आएगा। हम 13 का कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर लेंगे, आंसर आता है 169। इसका मतलब ये बात भी ठीक है। फिर अगर आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटी वैल्यू बनेगी। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना होता है, डिनोमिनेटर को अलग। तो कहने का मतलब यह है कि 4 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि जो स्क्वायर है इट इज स्मॉलर देन ओरिजिनल वैल्यू। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसका स्क्वायर उससे छोटा होता है। अच्छा, डेसिमल वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो भी असल डेसिमल वैल्यू से छोटा होगा। यानी 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। तो 0.04 इज स्मॉलर देन 0.2, यानी कि असल नंबर से जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो छोटी रह जाएगी। अच्छा, कहते हैं इनके परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने 64, 169। अच्छा, जिसके एंड पे 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, इनके तो परफेक्ट स्क्वायर निकल आएंगे। 62 का नहीं निकलेगा। आप 62 को सॉल्व करके देख लें। आप 62 को सॉल्व करने, अच्छा यहां पर नीचे 625 के हिसाब से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो वो तो ठीक हो जाना क्योंकि एंड पे 25 आएगा तो सही है। 62 को करके देखते हैं। 2 से ये 31 एक प्राइम नंबर है, तो ये चूंकि इसके पेयर ही नहीं बने तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। 625 की बात तो ठीक है। 1024 एंड पे 4 आ रहा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। तो हमने प्रॉपर्टीज को इस तरीके से जज कर लेना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर या ऐसा फैक्टर होता है जिसे अपने आप से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाए। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज दैट नंबर व्हेन इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट गिव्स आवर नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा फैक्टर या ऐसा नंबर होता है जिसे अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाए। असल में स्क्वायर से उलट होता है स्क्वायर रूट, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, या फिर 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जब हम स्क्वायर रूट को लिखते हैं तो इसमें से हर एक चीज का एक मतलब होता है। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं तो ये एक रेडिकल है। इसमें से अकेला ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, और जो वैल्यू इसके अंदर लिखी होती है उसे रेडिकेंड कहते हैं। तो पूरी ये चीज रेडिकल कहलाती है, RADICAL। अगर इस अकेले की बात करें तो ये रेडिकल साइन कहलाती है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये चीज रेडिकेंड कहलाती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट आप निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो वो सिंपली आपने निकालना है 81 का निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, आप बना लें इसके पेयर्स, और पेयर्स को जब आपने पहले लिख लेना है फिर आपने पेयर में से एक एक नंबर स्किप करते जाना है। जिस तरह के हम फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ये 81 वाला है इन्हीं का ही कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 से तो इसने होना नहीं, 3 से ही होना है 27, इसने भी 3 से होना है 9, फिर इसने भी 3 से होना है 3, फिर इसने भी 3 से। अब ये हमारे पास 21 का अगर हम स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो ये हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास से हो गया पेयर। अब जो पेयर्स हैं इनको हम स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये ऊपर रेडिकल का साइन, और ये जब हम स्क्वायर्स को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 हमारा आंसर आ जाएगा 9। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ये सबसे आसान मेथड होता है, लेकिन ये छोटी वैल्यूज के लिए फायदेमंद होता है, बड़ी वैल्यूज के लिए हमें कोई और मेथड देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी साथ देखते हुए चलते हैं
कहते हैं स्क्वायर रूट जो होता है ये स्क्वेयरिंग का इनवर्स होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात कि स्क्वायर रूट स्क्वेयरिंग से उलट होता है, यानी कि 3 × 3 ये स्क्वेयरिंग है, ये 9 हो गया, और स्क्वायर रूट इससे उलट है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। ऐसा नंबर जिसे आप फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें वो पढ़ने में हमेशा सेम हो, से पैलिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, ये नंबर किस तरह के होते होंगे? जिस तरह 1441 इस तरह पढ़ा तो 1441, इस तरह पढ़ा तब भी 1441, तो ये पैलिंड्रोम है। 121 121 121 जिस मर्जी डायरेक्शन में पढ़े तो ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम्स कहते हैं। चले ये बात भी याद रख लेते हैं, पेपर में एमसीक्यू में आ सकती है। फिर अल नसावी का जिक्र आ रहा है। अल नसावी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्क्वायर और क्यूब रूट्स को मॉडर्न मैनर में सॉल्व करना सिखाया। ये 11वीं सदी के साइंटिस्ट हैं। 1000 सन 1000 के बाद 11वीं सदी शुरू हो जाती है ना। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम बहुत दफा देख चुके हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स that are divisible by 1 and they are divisible by themselves are called prime factors। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम हो उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को आप पेयर्स में लिख सकते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर आप पेयर्स में नहीं लिख सकते तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी हमने एग्जांपल देखी थी 62 की, हम उसे पेयर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, 49 फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस के आपने अगर स्क्वायर रूट निकालने हो तो कैसे निकालने हैं? 49 का अलग निकालना है, 121 का अलग निकालना है, इसका अलग से हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा, तो वो आपका ओवरऑल सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम इसका अलग से निकालेंगे 7 आएगा, इसका अलग से निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। 64 डिवाइडेड बाय 256। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से कर लें, इसकी अलग से कर लें, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट का कांसेप्ट। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का मॉडर्न तरीका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपको ये सहूलत देता है कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा भी है और आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो आप उसे डिवीजन मेथड से कर लें। अब जिस तरह हमारे पास एक नंबर है 236196, 236196, मैंने इसका डिवीजन मेथड से निकालना है कि मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं कि नहीं। तो तरीकेकार क्या है? मैंने पहले इसके पेयर बनाने, पेयर बनाते हुए हमने डायरेक्शन रखनी राइट टू लेफ्ट, तो ये इधर से इधर पेयर बनेंगे। अब 23 को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं, तो मैंने करीब तरीन नंबर ले जाके करना है। 23 के जो करीब तरीन आए तो हमने क्या करना है, एक नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 2s 4 वो इसके करीब नहीं गया, 3 3s 9 करीब नहीं गया, 4 4s 16 वो थोड़ा करीब चला गया, 5 5s 25 वो इससे आगे बढ़ गया, तो हमने 4 पे बात रोक लेनी है। 4 4s 16, ये पहला मरहला है। आपने एक नंबर लेना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर या तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाए या इसके करीब तरीन वैल्यू आ जाए। हमें करीब तरीन मिल गई। अच्छा, अब हम 23 में से 16 को माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा। हमने अगला पेयर नीचे उतार लेना। ये दूसरा मरहला हो गया। तीसरा मरहला यह है कि क्वेश्चन में आपके पास जो भी नंबर है आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब हमने 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है कि जिसे हम यहां पर भी लिखें और यहां पर भी लिख सकें, तो वो इसके करीब तरीन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप 8 के साथ 5 लिख लेते हो, या हम करीब तरीन जाने के लिए लिख लेते हैं 8 ही लिख लेते हैं, तो यहां भी 8 ही लिख लेते हैं। 8 8s 64, 8 8s 64 और 6 70, ये करीब तरीन चला गया। अगर आप 9 लगाएंगे तो बात बढ़ जाएगी, तो हम यहां पर इस तरह कर लेते हैं। ये हो गया 704। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो ये आपके पास 57 आ जाएगा। अब अगला पेयर उतार लें, 196 है। अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 96 आ गया। अब 96 के साथ कुछ ऐसा नंबर लिखें कि उसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सेम टू सेम आ जाए। तो हम अपनी तरफ से अंदाजा करते हैं कि 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मोस्टली तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ 6 वाली वैल्यू आती है, हम इसे करके देखते हैं। तो 6 को 6 से करें 36, 6 6 36 और 3 39, 3 आ गया। 9 6 54 और 3 57, ये तो कंप्लीटली सॉल्व ही हो गया। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। अब हमारा आंसर कौन सा है? ये डिवाइजर्स हमारे आंसर्स हैं, ये क्वोशिएंट हमारा आंसर है। एक्चुअली हमारा क्वोशिएंट हमारा स्क्वायर रूट है, तो क्वोशिएंट इज आवर आंसर। तो ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में आपका क्वोशिएंट आपका राइट आंसर होता है, ये बात याद रखिएगा। डिवीजन मेथड में आपने जब भी सॉल्व करना है, आपने पेयर बनाने राइट टू लेफ्ट, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहां पे मेंशन किया गया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, ये जितने भी आप करते जाएंगे इस तरीके से आपने करने। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास
सारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अगर आपके पास डेसिमल वाली वैल्यू हो तो फिर आपने पेयर कैसे बनाने हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास वैल्यू है 41, ये इस तरीके से मैं लिख लेता हूं 93257। अब मैंने इसके पेयर बनाने हैं। जो डेसिमल से पहले उसके लिए तो वही फार्मूला लग जाएगा राइट टू लेफ्ट, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाले उनके लिए लेफ्ट टू राइट। तो ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा जो पेयर बन नहीं रहा, डेसिमल के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, तो जीरो लगाकर इसका भी पेयर बना लेंगे। अब इससे आगे आपने सिंपली इसको भी डिवाइड ही करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में अगर आपके पास आखिरी पेयर नहीं बन रहा तो जीरो लगा के आप पेयर बना सकते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 1.0201, हम इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। 1.0201 हमने इसको सॉल्व करना है। तो 1.0201 हमने इसको सॉल्व करना है। पहले ये इसका पेयर बन गया, ये इसका बन गया, ये इसका बन गया, जो एक है उसको एक ही कर लेना है। 1 1s are 1, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अगला पेयर उतार लेना 2, यहां पे लगेगा पॉइंट, 1 को आप डबल करेंगे, यहां पे आपके पास लग गया 2। अब ये आपके पास सिंपली ऐसे सॉल्व नहीं होना, तो आप इस 2 के साथ 0 लगाकर इसे 0 से सॉल्व करें तो ये आपका बढ़ जाएगा। अगर आप 1 भी लगाते हैं 21 आएगा, 21 इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 2 के साथ 0 लगाने की बजाय 1 लगा दूं तो इधर भी 1 लगाना पड़ेगा। 21 वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम 0 लगाकर 0 से ले आए, फिर 2 को ये नीचे माइनस करते हैं और अगला पेयर उतार लेते हैं। इसको डबल करते हैं, 10 को 20 कर लेते हैं, 20 के साथ 1 लगाएं, इधर 1 लगाएं, तो ये हमारा एग्जैक्टली सॉल्व हो जाता है। तो डेसिमल्स को आपने इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नीचे उतारते वक्त क्वेश्चन में भी आपने डेसिमल लगा लेना होता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये डेसिमल्स वालों को डिवीजन मेथड से अगर आप उनका स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं, तो अमूमन लोग कहते हैं ना कि कैलकुलेटर के बगैर कैसे क्वेश्चंस करते हैं पेपर में, तो ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक जर्नल इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स होंगे? अगर तो आपके नंबर है इवन तो उसके स्क्वायर रूट में हाफ नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है 4 5 6 2 3 9। फर्ज कर लें ये परफेक्ट स्क्वायर है, अभी ये है या नहीं है हमें पता नहीं, लेकिन फर्ज कर लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लग भी रहा है क्योंकि एंड पे 9 आ रहा है। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होने चाहिए? ये टोटल डिजिट है 6, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में 6/2 3 डिजिट होने चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो ओड नंबर्स में हो, जिस तरह 414, अब इसके एंड पे 4 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 3 हमारे पास डिजिट्स हैं जो ओड है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स आएंगे? n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 2 डिजिट आएंगे। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस तरह इसके अंदर 2 2 4 2 6 डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में 3 होंगे। इसमें 3 और 3 और 6 7 हैं, तो 7 जमा 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ओड वाला फार्मूला लग जाएगा ना, इसमें 4 आएंगे। इसमें 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 4 आएंगे। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिस तरह 2 है 3 है 2.5 है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप डेसिमल लगाकर उसको सॉल्व करते जाएंगे, डेसिमल लगा के जीरोस लगाते जाएं, सॉल्व करते जाएं। जिस तरह 3 का उन्होंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है कि 1 1s are 1, 2 आपके पास बाकी बच गया। अब आपने डेसिमल यहां पे लगाया है, पहले आपने 0 का एक पेयर उतार लेना है, फिर अगला पेयर, फिर अगला पेयर, फिर अगला पेयर। अब सॉल्व करते जाएं, लेकिन आंसर लिखते वक्त आप डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट लिखें और अपने आंसर को वाइंड अप कर दें। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, बल्कि अप्रोक्सीमेटली होता है, जिसे आप फिर इस साइन के साथ लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.732। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ये आगे इसकी एक्सरसाइज आ गई। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं स्क्वायर रूट के, कुछ वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 9409 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं एक मस्जिद की टाइलिंग के लिए। अगर लेंथ और विड्थ बराबर हो तो बताएं कि हर रो में कितनी टाइलें आएंगी। तो अब चूंकि बराबर है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालें 9409 का, ये 2 पेयर बना लें राइट टू लेफ्ट। अब 94 के करीब तरीन जाकर इसे सॉल्व करें। 9 9s are 81 आता है, 10 10s are 100 आता है। 100 ज्यादा हो जाएगा, हम 9 9s are 81 कर लेते हैं। 4 इसमें से 81 को माइनस करें, ये 13 आ जाएगा, ये 09।
9 को डबल करके लिखें इधर 18। अब 18 के साथ ऐसा क्या लगाएंगे इसके करीब तरीन आ जाए। 18 के साथ अगर आप 7 लगाएंगे आप इसके करीब तरीन आ जाएंगे और एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया 97। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट समझनी होती है ना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेस ऑफ वुड, लकड़ी की एक स्क्वायर प्लेस है उसका एरिया है 116.64 मीटर स्क्वायर। अब एंड पर 4 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, उसके लिए आपने इसका डिवीजन मेथड से हल कर लेना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप प्लॉट इज 5929। अब एंड पे 9 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहते हैं इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करें। अब वो आपके साथ खेल रहे हैं आपके दिमाग के साथ कि स्क्वायर शेप है, आपने उसका पहले तो एरिया लिखना है 5929। अब आपको पता है स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो अगर आप एरिया को लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर तो इधर भी हम ले लेते हैं रेडिकल, इधर भी रेडिकल, तो रेडिकल ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो आपके पास एक लेंथ आ जाएगी। जब एक लेंथ आ जाएगी तो उसे पेरीमीटर निकालना बड़ा आसान है। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए एक लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को और स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज इसी से रेलेवेंट है। हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दैट इज अबाउट क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच इज रेज टू पावर 3, जिसको आप 3 की पावर तक रेज करते हैं। यानी कि 2 का क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 11 के क्यूब का मतलब है 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब एक ऐसा क्यूब होता है कि अगर हम उसका स्क्वायर क्यूब रूट लें तो वो हमारे पास परफेक्टली कोई नेचुरल नंबर आ जाए। तो a natural number is said to be perfect cube if the cube of some natural number, कि अगर वो किसी नेचुरल नंबर का ही क्यूब हो, यानी कि उसमें आपको डेसिमल्स वगैरह या फ्रैक्शंस यूज करनी ना पड़े। अब 5832 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 8 का हमारे पास क्यूब है, सॉरी 18 का। अच्छा नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है? अगर तो आपने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, तो यहां पर आपने 2-2 के पेयर नहीं उठाने, आपने 3-3 के सेट उठाने हैं। यानी कि 3 का एक सेट, 3 का दूसरा, 3 का तीसरा, फिर ये 2-2 के 3 सेट आ गए और 3 का एक सेट आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 के ये 3 दफा, ये भी 3 दफा, ये भी 3 दफा और ये भी 3 दफा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, पेयर नहीं बनाने, 3-3 के सेट बनाने हुए, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका क्यूब रूट है। तो 13,824 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है? 24। तो हम इसको परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट इज अ नंबर हुज क्यूब इज दैट नंबर। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, एक नंबर है 27, इसका क्यूब रूट कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका अगर हम क्यूब निकालें तो हमारे पास असल नंबर आ जाए। ये फार्मूला हमने पहले भी यूज किया है। तो यहां पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। एक तो वो साइंस वाली आ गई, फिर ये 3 साइंटिस्ट का जिक्र है। एक है अल उक्लिदीसी, इनका काम स्क्वायर और क्यूब रूट्स पे है। इनकी किताब का नाम है अल फुस्ल। अल बगदाद एक साइंटिस्ट है, इनका काम है क्यूब रूट पर और किताब का नाम है अल तकमीला। अल समावल हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं, इनका काम है ऑन nth रूट्स। यानी कि एक तो होता है ना स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब रूट, एक होता है 4 प्लेस रूट, 5th प्लेस रूट, 6th प्लेस रूट। तो इनका काम है इन अ ट्रीटाइज ऑन इंडियन अरिथमेटिक। आपने इनको इन्हीं वर्डिंग्स में याद कर लेना है, ये आपसे एमसीक्यू में बातें पूछी जा सकती हैं। क्यूब रूट निकालें भी इनका तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपके पास आपका क्यूब रूट आ जाएगा। इसमें तो मुश्किल कुछ है नहीं। अब जो आपके पास फ्रैक्शंस में रकम होगी, न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकालना होगा, डिनोमिनेटर का अलग। और इनका जब आपने साइन लगाना होता है ना, तो साइन के साथ आपने यहां पर ये 3 लिखना होता है जो बताएगा ये क्यूब रूट है, वरना वो सिंपल स्क्वायर रूट ही काउंट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं क्यूब रूट्स की? क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ओड नंबर का क्यूब ओड होता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है। स्क्वायर में ये था कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव था, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव था। लेकिन यहां पर पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा।
अच्छा, आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स का अगर हमने निकालना हो, हमारे पास नंबर है a डिवाइडेड बाय b, तो अगर हम इसका इस तरीके से निकालते हैं तो उसका मतलब यह है कि a का अलग से और b का अलग से, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर हमारे पास हो a मल्टीप्लाई b, इसका हमने क्यूब रूट निकालना हो तो उसका होता है कि a का क्यूब रूट मल्टीप्लाई b का क्यूब रूट। ये इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि वॉल्यूम जब भी आप किसी सॉलिड का लेंगे तो वो आपके पास क्यूब्स में आएगा। एरिया स्क्वायर्स में होता है, वॉल्यूम क्यूब्स में होता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम आ गया कि एक वुडन बॉक्स है, क्यूब शेप में है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो बताएं उसकी डायमेंशन क्या है, यानी कि उसकी एक लेंथ कितनी है। तो उसके लिए आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31। ये इसकी एक्सरसाइज है। समरी आ गई हमारे पास और हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे जाते हैं इस चैप्टर को दी एंड करने के लिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पेयर्स, तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट किसका इनवर्स होता है? स्क्वेयरिंग का इनवर्स होता है स्क्वायर रूट। 4096 का स्क्वायर रूट निकालें। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये डेफिनेटली आपको करके देखना पड़ेगा, तो हम करके देख लेते हैं। 4096 का 4096 दोनों मेथड्स हैं, हम डिवीजन मेथड पे चले जाते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये हमारे पास आ गया 6 6 36, 40 में से 36 को माइनस किया 4 आ गया। ये अगला पेयर नीचे उतार लेंगे, इसको डबल करके लिखेंगे 12। अब 12 के साथ हम ऐसा क्या लिखें कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाए, तो हम 4 लिखें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 496। तो परफेक्ट हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आया है? 64 आया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में 64 है कि नहीं। जी हाँ, ये लिखा हुआ 64। 104 इज स्क्वायर रूट ऑफ 104 किसका स्क्वायर रूट है? तो इसके लिए 104 को 104 से मल्टीप्लाई कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 21609 ये हम निकाल के देख लेते हैं। 21609 इसका हमने करना सॉल्व। 21609 पहले तो इसके पेयर बना लें, ये आखिरी का पेयर नहीं बना, ये अकेला रह गया। तो 1 1s are 1 1 रिमेनिंग में आ जाएगा, अगला पेयर उतार लेंगे, 1 को डबल करके दे लिखेंगे 2 2 के साथ ऐसा क्या लगाएं कि इसके करीब चले जाएं, हम 4 लगा लेते हैं, हम इसके करीब चले जाएंगे, ये 96 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 20, ये 09, अब उसको डबल करके लिखेंगे 28 28 के साथ ऐसा क्या लिखें कि हम इसके करीब चले जाएं। तो 28 के एंड पर हम 7 लगा के देख लेते हैं, क्योंकि जेन में कहीं ना कहीं स्केच होता है कि या तो 3 3s are 9 आना या 7 7s are 49 आना। तो 9 के करीब आने के लिए हम 7 को ट्राई कर लेते हैं। ये 4 है, 4 कैरी हो जाएगा, 8 7s are 56 56 और 4 60, 0 देंगे, 6 कैरी कर लेंगे, 2 7s are 14 14 और 6 20। तो ये 7 से हो गया, हमारा आंसर आ गया 147। क्वेश्चन ही आना है ना आंसर के तौर पर, तो आपने क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो 147 जी, ये ऑप्शन में दिया है। अच्छा, द क्यूब ऑफ नंबर इज रेज टू पावर, क्यूब जो होता है वो 3 तक रेज होता है। 17 का क्यूब निकालें, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 40 किसका क्यूब रूट है? 40 क्यूब रूट है 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40। अच्छा, किसी नंबर के एंड पे 0 होना, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। आपने असल में 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4s are 16 16 4s are 64, और एंड पर आपने तीनों 0 लगा देने, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 64,000 इज द राइट आंसर। 729 का क्यूब रूट निकालें, इसको भी आप सॉल्व करके देख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि डिवीजन मेथड हमने यहां पर अप्लाई अभी नहीं किया। तो यहां पर ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।